हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम हियर विद अ ग्रेट न्यूज। सच में मोस्ट अवेटेड और बहुत ही अच्छी न्यूज है। यस, यू आर राइट। आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो। ये फिनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कटिंग है। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज 270, जनरल एंड डीईपीआर 29, डीएसआईएम 23। सो पिछले 10 सालों में इतनी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने तो नहीं देखी, आप में से किसी ने नहीं देखी होगी। सो ये रियली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। और नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितनी अच्छी तरह से, कितनी सिस्टमेटिक तरीके से, कितना अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं और इस बार इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन। आपके जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा उस हिसाब से कम जाएगा। सो ये सारी चीजें मोस्टली आपको पता है। अब अब आपके सामने डेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात प्ले करती रहती है। जब तक हमारे सामने डेट नहीं आती है, हम अपनी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। सो आज से आप बिल्कुल शुरू कर जाएं, क्योंकि आपके सामने अब डेट भी है। सो एप्लीकेशन फिल करने का जो डेट है 28 जनवरी से 15 फरवरी। उसके बाद जो आपका फेज 1 एग्जामिनेशन है, जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम तीनों के लिए 6 मार्च। सो बहुत ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, 2 महीने का वक्त भी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि इतना वक्त भी कम नहीं होता है अगर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी करें। आपके दिमाग में आरबीआई ग्रेड बी के अलावा और कुछ भी नहीं चलना चाहिए। एक जुनून, एक पैशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यस, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं लेकिन कंपटीशन फिर भी होगा। फेज 2 आपका डीपीआर डीएसआईएम 31 मार्च और जनरल 1 अप्रैल। सो ये आपके सामने आपके डेट्स हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, जो एडवर्टीजमेंट है आपके सामने है। अब हम देखते हैं, अब इस बात से खुश हो जाते हैं और अपने आप को समेटते हैं और अपनी तैयारी में लग जाते हैं। क्योंकि अगेन मैं कहूंगी, पॉजिटिव क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी भी अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए तो पता नहीं अगले साल फिर कितनी वैकेंसी हो कि ना हो। सो इसी साल इसी एग्जाम को क्लियर करना है और इसी साल आपको ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। और ये इसी मोमेंट से आपकी जर्नी शुरू हो जानी चाहिए। सो क्विकली देख लेते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो। लेकिन क्विकली देख लेते हैं पिछले साल के बेसिस पे किस तरह का एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। सो 3 फेजेस में एग्जाम होगा आपका आरबीआई ग्रेड बी। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 200 मार्क्स का, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस, क्वांट 30, रीजनिंग एबिलिटी 60, जनरल अवेयरनेस 80 एंड मार्क्स एलोकेटेड 1 मार्क ईच क्वेश्चन। राइट, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। टाइम अलॉटेड, लास्ट ईयर, पिछले साल, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम अलॉटेड था। तो इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, क्वांट 30 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 60 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस 25 मिनट्स। सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास वो एडवांटेज नहीं होता कि आप इंग्लिश वाले टाइम को मैथ्स में या मैथ्स वाला टाइम आप रीजनिंग में लगा लें। इसीलिए इसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। जब नोटिफिकेशन डिटेल आता है तो एक बार देख लेंगे कि कहीं इसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ। दूसरी बात, फेज 1 जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। मतलब फेज 1 सिर्फ आपका टिकट है फेज 2 लिखने के लिए। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत टफ नहीं है फेज 1 का सिलेबस, इट इज नॉट वेरी टफ, बट कॉम्पिटिशन इज टफर इन फेज 1 इफ यू कंपेयर इट विथ फेज 2। राइट, अब आते हैं फेज 2 पे। ये हो गया फेज 1 का आपका एग्जामिनेशन पैक। अगर हम फेज 2 की बात करें तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो फेज 2 पे बेस्ड है, क्योंकि फेज 1 क्वालिफाइंग हो गया और इंटरव्यू का वेटेज बहुत ही कम होता है। फेज 2 आपका 300 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू का वेटेज फाइनल सिलेक्शन में बहुत कम होता है। प्लस इंटरव्यू में कोई मिनिमम कट ऑफ भी नहीं है। मतलब अगर आपने आरबीआई में इंटरव्यू में 0 मार्क्स भी आते हैं तो भी आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका फेज 2 में बहुत अच्छा स्कोर हो, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हो। सो अगर हम जनरल की बात करें तो 3 पेपर है फेज 2 में,
ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 90 मिनट्स टाइम, 100 मार्क्स। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स, जहां पे आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा अपना आंसर, यहाँ पे एक ऐसे लिखने को आपको बताया जाएगा और प्लस एक आर्टिकल होगा, उसका उसके बेसिस पे आपको एक प्रेसी करना होगा और सेम आर्टिकल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप करना होगा। ये आपका हो गया 90 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। सो 3 क्वेश्चंस हियर, essay writing, presi, and reading comprehension descriptive questions. Then third is finance and management. Again, it is objective type, 90 minutes, 100 marks. अगर DEPR की बात करें तो पेपर 1 120 मिनट्स 100 मार्क्स, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स, ये 180 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स। एंड पेपर 3 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट्स 100, ये भी आपको कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा। एंड पेपर 2 जो था आपका इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर। सो यहाँ पे ये पेपर पे आपको, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, देखते हैं इस साल कोई चेंज तो नहीं होता है, लेकिन अब तक जब तक नोटिफिकेशन डिटेल नहीं आती है तब तक हम अपना मन इस हिसाब से बना के रखेंगे, इस हिसाब से अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं। अगेन DSIM की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन स्टैटिस्टिक्स 120 मिनट्स 100 मार्क्स, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर एंड आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर, 180 मिनट्स 100 मार्क्स। पेपर 3 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप्ड विथ हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यहाँ पे आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करने पड़ेंगे आंसर्स, 90 मिनट्स में 100 मार्क्स। सो 300 मार्क्स का फेज 2। आप अभी से इस बात को गांठ बांध लें कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज 2 के बेसिस पे होगा एक्चुअली। सो ऐसी गलती ना करें कि अभी हम जब तक फेज 1 नहीं होता है तब तक हम फेज 1 की तैयारी कर लेते हैं, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 पैरेलली, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फेज 1 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, आपको ये समझना पड़ेगा किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट तो तीनों फेजेस हैं, लेकिन कौन कितना और कैसे इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट नो, तभी अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग सही कर पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी सही बना पाएंगे। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो फेज 2 की पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब पॉज करके इस वीडियो को यहाँ पे आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। ये हो गया ESI। इसके बाद पेपर 2, क्योंकि आपको पता है फेज 2 में 3 पेपर्स हैं, तो फर्स्ट हो गया ESI जिसका सिलेबस अभी आपने देखा। देन पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पे आपके आंसर्स, and basically you must understand that it is a test of your writing skills, not your knowledge actually. And then paper 3 finance and management, finance की अगर बात करें, financial system, then financial markets, ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। देन general topics, risk management in banking sector, basics of derivatives, changing landscape of banking sector, all these are important topics and it is in your syllabus, so ये आपको देखना है। Financial inclusion, recent developments in financial sector, alternate sources of finance, private and social cost benefit, corporate governance in banking sector, union budget, then inflation, all these are important and questions will be asked from these, right? Then if we see management, its nature and scope, the management processes, planning, organization, staffing, directing and controlling, role of a manager in an organization, all these you can pause the video and have a look what all are in the syllabus. Okay, so अब action की बारी है. You have to start acting now. In theory and practice are the same. In practice, they are not. So practice is a must. You must know 2-3 things are important from the very beginning. You have to keep in your mind. सबसे पहली चीज, आप कितना भी जाने, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको कोई किसी बुक में आप कितना भी पढ़ लो कि स्विमिंग कैसे की जाती है, until unless you go into the water, आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस इज द की। पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और फिर प्रैक्टिस करना है। दूसरा, आजकल आप देख रहे हो कि काफी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे। एंड कोविड इज द लाइव एग्जाम्पल कि पिछले साल किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया एक हॉल्ट पे आ गई थी। सो
nowadays everything, not only the examinations but examinations में भी ये अप्लाई हो रहा है कि आपके आईक्यू के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कितने आप एजाइल हैं, कितने अडेप्टेबल हैं, कितने सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को कितनी जल्दी आप अडेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो बिल्कुल शांत मन से, खुले दिमाग से आपको ये तैयारी शुरू करनी है। और आपको मालूम ही होगा कि आई एग्जाम भी पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक मॉक टेस्ट तो आज ही लिखें, एक फेज 1 का और फेज 2 का, जो कि आपको एक आइडिया देगा कि एज ऑन डेट, आज की डेट में आप कहाँ पे हैं, और फिर आप टारगेट करें कि आपका टारगेट क्या है और वहां किस तरह से पहुंचना है। अगर आप अपनी इस जर्नी में आई एग्जाम बी का साथ चाहते हैं, आई एग्जाम बी का गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक ऑफ आई एग्जाम बी फैकल्टीज। आप देख सकते हैं कि आई एग्जाम बी फैकल्टीज का प्रोफाइल क्या है। डॉक्टर संजीव शर्मा, एक्स सीजीएम आरबीआई, डॉक्टर सीपी जोशी, ही इज एक्स एजीएम आरबीआई। सो ये दोनों एक्चुअली आरबीआई एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और आरबीआई एग्जाम के साथ अच्छा खासा वक्त आरबीआई में काम कर चुके हैं। सो दिस इज मी। आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर विद इंडियन ओवरसीज बैंक, and I also worked with SIDBI as a grade B officer. Then Prachi Agarwal, Prachi ma'am is a management professional with over a decade of experience in risk analysis, credit management, investment banking and equity research. देन नेहा अरोरा, एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा फेज 1 के लिए हमारी जो भी फैकल्टीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्स बैंकर्स। सो दो बातें हैं कि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज हैव क्लियर दीज काइंड्स ऑफ एग्जाम। एट द सेम टाइम, एट प्रेजेंट दे आर ओनली विद आई एग्जाम बी। इट इज नॉट दैट they are working with a bank also, and also their part-time work is iExam. It is not like that. So I can assure you that if you want any guidance, you will not get anybody better than iExam. So you can enroll for it. Coincidentally, आपके पास अभी रिपब्लिक डे ऑफर भी है। सो यू कैन सेव अप टू 8,000 रुपीज ऑन आर ऑल कोर्सेज इंक्लूडिंग आरबीआई ग्रेड बी। सो जरूर आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। यस, एग्जाम है तो आई एग्जाम भी है। वी आर देयर टू सपोर्ट यू at every stage of your preparation. So please promise yourself that you are not going to waste even a single minute on anything else. आप एक जर्नी पे हैं और promise yourself that you are going to put your 100% effort and you are going to clear this exam this year. Thank you, friends. Thanks for watching. All the very best.